हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत टाइम ऐसा होता है हम लोगों को ये पता नहीं रहता है कि आने वाले टाइम पे कौन सा सेक्टर के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है या कौन से कंपनी के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टूल हम लोगों को चाहिए ताकि हम लोग इजीली एक कंपनी को एनालिसिस कर सकते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स के अंदर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा करेंटली कौन से स्टॉक के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, या कौन से सेक्टर के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। उसके लिए आप सिंपली moneyworksforme.com के वेबसाइट में चले आइए। यहाँ पे आके आप लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आप स्टॉक्स के अंदर आके यहाँ पे देखिए स्टॉक स्कैनर करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में स्कैनर करके लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स स्कैनर के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए एक कॉलम है BSE ऑल कैप करके, इसे ऑन कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे सारे कंपनीज आ जाएगा, मगर यहाँ पे मोर देन 5000 कंपनीज नहीं आता है। जो कंपनीज को ये पर्टिकुलर वेबसाइट ट्रैक करता है वही कंपनीज यहाँ पे आता है। और इसके अलावा अगर आप और भी कंपनीज को देखना चाहते हैं ऐसे ही, या स्कैनर के अंदर देखना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो trendline.com करके भी एक वेबसाइट है, स्क्रीनर करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए DC जेन करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे QVP लिखा हुआ है। यहाँ पे Q का मतलब है क्वालिटी, V का मतलब है वैल्यू और P का मतलब यहाँ पे सिंपली है वो स्टॉक अभी उसका पोजीशन क्या है। तो अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक के अंदर आपको Q ग्रीन में मिल जाएगा, और अगर वो मॉडरेट है तो यहाँ पे ऑरेंज में मिल जाएगा, और अगर वो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो यहाँ पे Q रेड में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम लोग अभी के लिए यहाँ पे Q जो ग्रीन में है यानी अच्छे वाले कंपनीज को ही हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली एनालाइज करने के लिए मैं जो पैरामीटर फॉलो करता हूँ, और आपको बता दूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम में आता है और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली काम में आता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक को एनालाइज करने के टाइम पे ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक भी हम लोगों को मिल जाता है, तो उसके लिए अलग से कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पे प्राइस में आके यहाँ पे आप फिल्टर लगाइए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आज जिस स्टॉक के अंदर मूवमेंट हुआ है वो स्टॉक यहाँ पे दिखाई देगा। मैं सिंपली यहाँ पे एनालिसिस करूंगा जो स्टॉक 1% से ऊपर गया है और अप टू 5% तक उसका मूवमेंट हुआ है पॉजिटिव में, यानी उसके अंदर एक बुल ट्रेंड आया था। तो यहाँ पे देखिए 5% के अंदर, मगर यहाँ पे इस कंपनी के अंदर भी 5% इसने मूव दिया है, तो इस कंपनी को मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। हमारा पहला पैरामीटर क्या है, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो देखिए ये स्टॉक भी 5% का मूव दिया है और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। कंपनी का नाम क्या है, विनाइल केमिकल करके कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी का चार्ट हम लोग अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पे कंपनी का ट्रेंड कैसा है, यानी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो कैसा है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसे चेक करने का मतलब क्या है, हम लोगों को ये पता चलेगा कंपनी का जो ट्रेंड है अभी वो लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड में है कि नहीं। कंपनी के अंदर अगर हम लोग अभी इन्वेस्ट करें या स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाएं तो क्या हम लोगों को एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। देखिए मोर देन 5000 कंपनीज मार्केट के अंदर है, तो हर एक कंपनी को हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए तो कोई ना कोई शॉर्टकट चाहिए। तो ये शॉर्टकट वही है कि जिस स्टॉक के अंदर अभी मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट करने का जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास होता है, वो जनरल इन्वेस्टर के पास नहीं होता है। और अगर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसके अंदर हलचल कर रहा है, एक पॉजिटिव मूवमेंट ला रहा है, यानी वो बहुत सारा स्टॉक एक साथ बाय कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ सोच के बाय कर रहा है। तो उसका सोच कितना सही है या नहीं, उसी को हम लोग अगर एनालिसिस करने जाते हैं तो उससे पहले कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये वही वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद हम लोग हमारा जो लॉजिक है वो हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, मगर जो बेसिक फिल्टर है वो हम लोग अभी लगा रहे हैं।
तो यहाँ पे सिंपली कंपनी में देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में गया था, एक बुल ट्रेंड में गया था, उसके बाद ये थोड़ा पुल बैक किया है और अभी कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। तो इसके साथ हम लोग चेक करेंगे इसका जो वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में भी अगर हम लोगों को लगता है कि ये लॉन्ग टर्म एक अच्छे ट्रेंड में है या मंथली चार्ट में भी एक लॉन्ग टर्म अच्छे ट्रेंड में है, तो हम लोग इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर भी कर सकते हैं। और हम लोगों को ये भी पता चल जा रहा है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जिस सेक्टर के अंदर है उस सेक्टर के अंदर और भी दूसरे कंपनी के अंदर भी ऐसा जो एक ट्रेंड है, एक बुल ट्रेंड है, वो भी आ सकता है या आ गया है और उसके अंदर हम लोगों को अभी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग दूसरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका ट्रेंड अच्छा है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसका ट्रेंड अच्छा है, तो ट्रेंड लाइन के अंदर आपको पेयर कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा। पेयर ग्रुप में आप जाइए थोड़ा नीचे आने के बाद और यहाँ पे देखिए कंपनी के अंदर जो मार्केट लीडर है, जो कंपनीज है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो एक कंपनी को अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट लीडर को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इस कंपनी से भी ज्यादा इस मार्केट लीडर के अंदर अपॉर्चुनिटीज हो या दूसरे जो तीसरे वाले कंपनी है, चौथे वाले कंपनी है, उसके अंदर भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे, यानी फर्दर जो इसका टोटल फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये स्टॉक मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं भी लगता है तो उसमें भी मेरा कोई इशू नहीं है, मैं इसे शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी चूज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में ऐसा होता है कि उसके अंदर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं रहता है, मगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी उसके अंदर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है तो आप स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी भी उसके अंदर ढूंढ सकते हैं। और अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको सपोर्ट नहीं करता है या आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप फर्दर नेक्स्ट कंपनी को यहां पे एनालिसिस करने के लिए चले जाइए। इस मेथड का बेस्ट पार्ट यही है, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कोई भी स्टॉक को चूज कर रहा हूं तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसका पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तो विद इन 1 मिनट्स में मैं एक स्टॉक को एनालिसिस कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं उस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं तो अगले आने वाले 5 या 10 मिनट में उसके अंदर नहीं दूंगा। तो विद इन 1 मिनट्स आप कह सकते हैं एक स्टॉक का जो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए मैं चूज कर रहा हूं उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो पिछले दिन ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका क्या क्या प्रोसेस है उसके अंदर मैंने बताया है। वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक का चार्ट देख के आप स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए उसे कैसे सिलेक्ट करें या उसके अंदर करेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं, उसका चार्ट क्या बता रहा है। तो अगर आप एक कंपनी को डीपली एनालिसिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में बताया है, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने वहां पे बताया है, मनी कंट्रोल के थ्रू कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। एक कंपनी को एनालिसिस करने के टाइम पे उसका जो फाइनेंशियल टर्म होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो सारा का सारा यहाँ पे कवर किया हुआ है। और उसके साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट आप एनुअल रिपोर्ट से कैसे निकाल के पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी मैंने वहां पे डीपली बताया है। और अगर कोई भी टॉपिक का बारे में आपको जानना है तो सिंपली यूट्यूब के सर्च बार में उस टॉपिक के बारे में लिखिए और साइड में सर्वेंट अपडेट करके लिख दीजिए तो वो टॉपिक आ जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो नीचे कमेंट में लिखिए, उस टॉपिक के बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।